और बात कर लेते हैं क्रीमिया में हुए बड़े ब्लास्ट की। इस ब्लास्ट के बाद अब यूक्रेन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि क्रीमिया के पुल पर हुआ धमाका अभी सिर्फ शुरुआत है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के करीबी मिखाइल पेडोलियक ने ट्वीट कर कहा है कि जो भी अवैध है वो बर्बाद होगा, जो भी यूक्रेन से चुराया है उसे वापस करना होगा, जहां भी रूस ने कब्जा किया है उसे छुड़ाया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के करीबी मिखाइल ने ट्वीट करके ये कहा है कि यूक्रेन में जो कुछ हुआ है वो शुरुआत है। क्रीमिया ब्लास्ट पर यूक्रेन का ये बड़ा बयान। क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल, रेल मार्ग और सड़क मार्ग पर जो पुल था उसको ब्लास्ट करके उड़ा दिया। अब इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली है और यूक्रेन के राष्ट्रपति के करीबी मिखाइल ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है वो केवल शुरुआत है, जो भी कुछ अवैध है वो खत्म करना होगा, जहां भी रूस ने कब्जा किया है उससे यूक्रेन को वापस लौटाना होगा। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर जब ब्लास्ट हुआ था यूक्रेन और रूस को जोड़ने वाले कर्ज पुल पर, और इस कर्ज पुल पर जब ब्लास्ट हुआ तो रेल और सड़क मार्ग दोनों बुरी तरह डैमेज है। ऊपर से ऑयल और गैस से लदे हुए टैंकरों से एक रेलगाड़ी जा रही थी, उसने भी आग पकड़ी और सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों रूस और यूक्रेन के बीच के टूट गए। जो काला सागर है उस पर ये ब्रिज बना हुआ है जो क्रीमिया और रूस को जोड़ता है। जबकि दूसरी तस्वीर धमाके के बाद की जिसमें टूटा हुआ सड़क मार्ग दिख रहा है और जो ऑयल और गैस के टैंकर से लदी हुई ट्रेन है उसमें आग लगी हुई भी नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर, मीलों तक इस धुएं को देखा गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहां पर कार्गो मौके पर पहुंचे, क्रूज मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की गई। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है ये खबर है कि जो कर्ज ब्रिज है उसकी जिम्मेदारी अब यूक्रेन ने ली है और यूक्रेन के राष्ट्रपति के करीबी ने ये कहा है कि जो कुछ हुआ है वो शुरुआत है। प्रणय हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, सीधी सीधी जिम्मेदारी ले ली यूक्रेन ने कि हमने किया है। बिल्कुल विकास जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर मिखाइल पोदोलेव की तरफ से इस तरीके का बयान आना, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के करीबी हैं और सीधे तौर पर यूक्रेन न केवल इस धमाके के लिए जिम्मेदारी ले रहा है बल्कि उसने रूस को एक चेतावनी देने की भी कोशिश की है। और अगर आप बीते 2 महीनों की घटनाओं को देखें, खासतौर पर क्राइमिया की ही बात करें, क्योंकि सारा झगड़ा तो विकास क्राइमिया को लेकर ही शुरू हुआ था, तो ऐसे में क्राइमिया के रूस के नेवल बेस पर सबसे पहले हमला होता है, उसकी जिम्मेदारी यूक्रेन लेता है। उसके बाद रशियन एयरबेस के ऊपर हमला होता है, उसकी जिम्मेदारी भी यूक्रेन लेता है। साथ ही दारिया दुगिन की हत्या को भी नहीं भूलना चाहिए इस सिलसिले के अंदर, जिसके अंदर खुद रूस ने माना है कि मॉस्को के अंदर जिस धमाके को अंजाम दिया गया उसके अंदर सीधे सीधे यूक्रेन का हाथ था, यूक्रेन की जो ऑफिसर्स हैं उनका हाथ था इसके अंदर। तो आप देखें सिलसिलेवार तरीके से यूक्रेन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो रूस को हिट बैक कर सकता है, रूस के अंदरूनी इलाकों में, सुरक्षित इलाकों में हिट बैक कर सकता है। और इस लिंक की बात करें, इस ब्रिज की, क्यों ये ब्रिज निशाना बना, क्यों ये ब्रिज खास हो जाता है? ये ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है, ये एक स्ट्रेटेजिक लिंक है। यहां पर रूस ने कई स्कैनर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। ऐसे में स्कैनर्स को डिच करते हुए विस्फोटक से भरा एक ट्रक अंदर जाता है, सड़क के ऊपर बिल्कुल टाइमली उस समय में अटैक किया जाता है जब ऊपर के इलाके से, यानी जो रेल ब्रिज है वहां से पेट्रोल और डीजल से भरे हुए टैंकर्स गुजर रहे हों। यानी पूरी तरीके से कोशिश थी कि इसे मैक्सिमाइज किया जाए, इसके इंपैक्ट को। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रूस के इंतजामों में कोई पोल थी जिसके कारण यूक्रेन इस बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब रहा है और संदेश देने में भी कामयाब रहा है कि वो अब पलटवार करने की स्थिति में है, क्योंकि करीब करीब 8 महीने हो चुके हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई का फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। और ये लड़ाई केवल रूस और यूक्रेन के बीच की नहीं बल्कि दुनिया की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि इसके कारण न केवल तेल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो रहा है, बल्कि दुनिया के सामने मंदी का संकट भी खड़ा हो रहा है इस लड़ाई के कारण, जो फिलहाल खत्म होती नहीं नजर आ रही है। और इस तरीके के धमाकों से, क्योंकि रूस की तरफ से जो बयान आया है विकास, वो भी चिंताजनक है, जिसका जिक्र कुछ देर पहले आप भी कर रहे थे कि रूस ने कहा है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इसका एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स होगा। जी बिल्कुल प्रणय, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है रूस के लिए। रूस और क्रीमिया तकरीबन 8 साल से एक हैं, मतलब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था 8 साल पहले। इस तरह से क्रीमिया जो है वो अंदरूनी हिस्सा है रूस का, वहाँ घुसकर ब्लास्ट कर देना यूक्रेन की एक बड़ी, जिसको कहते हैं खुफिया तंत्र की कामयाबी है।
देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर यूक्रेन ने यह दिखाने की जरूर कोशिश की है कि वो हिट बैक कर सकता है, और अगर आप इस इलाके का नक्शा देखें तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं इस इलाके का कि यही वो इलाका है। क्राइमिया से सारा झगड़ा जरूर शुरू हुआ था, लेकिन ब्लैक सी के पास ही जो सी ऑफ अजोव है उस पूरे इलाके के अंदर न केवल क्राइमिया को काटा है रूस ने, बल्कि हाल के दिनों के अंदर जो रेफरेंडम हुआ है, खैरसॉन की बात करें, ज़पोराजिया की बात करें या लुगांस्क और दान्यास्क की बात करें, इस पूरे इलाके में ब्लैक सी से लेकर अजोव सी तक, अजोव सी का तो अब यूक्रेन का पूरा संपर्क काटने की कोशिश की है यूक्रेन का रूस की तरफ से। तो इस पूरे इलाके के अंदर एक तरीके से माना जाए कि ये यूक्रेन का पलटवार है, उसकी जिम्मेदारी ली है और सीधे सीधे राष्ट्रपति के जो करीबी हैं, राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है। तो ये बताता है कि इस पूरे मामले के ऊपर यूक्रेन एक हिटबैक करने की तैयारी में है, और साथ ही जो पश्चिमी देशों से समर्थन मिला है यूक्रेन को, जिस तरीके से हथियार मिले हैं, उन हथियारों के बाद कहीं ना कहीं यूक्रेन के पास एक ताकत आई है जो रूस को दिखाने की वो कोशिश कर रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।